आधी रात को माँ की नींद खुल गई तो बेटे को बजाय बहू के कमरे के अपने बिस्तर पर आड़ा तिरछा लेटा देखकर माँ का दिल किसी अनजाने शक से भर गया था। बेटे के सर के नीचे तकिया लगाकर उसके माथे को सहलाते हुए वो धीरे से बुदबुदाई, अब तू क्यों परेशान है? नहीं मां, शायद मां के छूने से बेटे की कच्ची नींद भी खुल गई थी और वो करवट लेकर मां के करीब आ गया। पिछले महीने शौहर के मर जाने के बाद उसे भी गहरी नींद कहां आती थी। रातें यूं ही आंखें मूंद कर हल्की झपकियों में कट रही थी। ऊपर से बेटे की बेचैनी उसे परेशान कर रही थी। आजकल जाने कब तू मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है। बहू से नाराज है क्या? नहीं मां, किसी मासूम बच्चे की तरह मां से लिपटने की कोशिश करता हुआ वो इस सवाल को टाल गया। मां ने वहीं बिस्तर से सटे मेज पर रखे पानी के गिलास से एक घूंट पानी का पिया, गिलास वापस मेज पर रखते हुए बिस्तर पर लेटने के बजाय एक तकिए का सहारा लेकर दीवार से अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई थी और बेटे से बोली, फिर क्या बात है? कुछ नहीं मां। मां की गोदी को छोटे बच्चे की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता वो उसके हर सवाल को खारिज कर रहा था। बेटा बता ना, तेरी बेचैनी देखकर मेरा दिल घबराता है। उसने बेटे के सिर को अपनी गोद में रख लिया। मां की घबराहट को महसूस करके बेटे ने अब खुद सोने या मां के सो जाने का इंतजार करना छोड़ दिया। पीठ के बल लेटा मां के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अपने सीने पर रख लिए और बोला, मां तुझे याद है मैं बड़ा हो रहा था तो पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था, याद है? अपने लिए अलग कमरे की जिद भी तो तूने ही की थी। मां ने उसे याद दिलाया। हाँ, लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाती और अक्सर मेरे बिस्तर पे ही सो जाया करती थी। और सुबह अक्सर मुझे अपने बिस्तर पर पाकर तू एक सवाल पूछा करता था, याद है? उस सोई गहरी रात में मां बेटे भूली बिखरी बातें याद कर रहे थे। हाँ याद है। अच्छा तो बता, क्या पूछता था? सुबह की कही कितनी ही बातें शाम तक भूल जाने वाला बेटा बरसों पुरानी बात कहां याद होगी इसे, ये सोचकर मां मुस्कुराई थी। यही कि क्या आप पापा से नाराज हो? बेटी की गैर मामूली याददाश्त से रूबरू होते ही मां का फीका पड़ा चेहरा अचानक मुस्कुराहट के साथ खिल गया। हाँ, पर बेटा तुझे ऐसा क्यों लगता था? आज सालों बाद मां भी बेटे के दिल की बात जान लेना चाहती थी, जिसे जानने की उसे कभी फुर्सत ही न मिली थी। क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। आपको याद करते हुए बेटे ने अपने सीने पर रखे मां के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। बेटा, मैं भी तुझे हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूं। मां ने झुककर बेटे का माथा चूमकर कहा। मां, तब आप पापा को कमरे में अकेला छोड़कर क्यों आ जाती थीं? बरसों बाद बेटा भी अपनी बेचैनी मां के सामने रख रहा था। बेटा, डर लगता था कि कहीं अकेले कमरे में तू डर न जाए। मां, अब जब पापा नहीं है मुझे भी डर लगता है। क्यों बेटा? मां अपने बेटे का डर जानने के लिए बेचैन हो गई। कहीं आप अपने अकेलेपन से डर न जाओ, इसलिए मैं इसके आगे वो कुछ न कह पाया।
माँ बेटे एक दूसरे से लिपट गए थे और बाकी सारे बचे अल्फाज आंसुओं में बह गए थे।